तेरी ज़रूरत मेरी शान में रहती है, जो खाली जगह सजा कर रखी थी वो खाली जगह अब भी मेरे मकान में रहती। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कलीम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के साथ साथ एक ऑनलाइन राइडिंग कंपनी में बाइक चलाकर अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान में शायरी करने वाले कलीम की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमज़ा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे बाहिम्मत नौजवान से करवा रहा हूं जो कि नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालिब इल्म भी हैं और साथ ही साथ वो बाइकें चला के अपना रोज़गार कमा रहे हैं। उन्होंने ये तलीम के साथ साथ अपना रोज़गार कमाना कब से स्टार्ट किया और किन वजूहात की बिना पर उन्होंने अपना रोज़गार कमाना स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कलीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप नमल यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट में तलीम हासिल कर रहे हैं? जी, मैं नमल यूनिवर्सिटी में BS कर रहा हूँ, BS उर्दू। और ये बताइएगा कि आप अपनी तलीम और बाइकें एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि सुबह आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, फिर बाइकें कितने घंटे चलाते हैं? जी, मैं सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी आता हूँ और 12 बजे यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर मैं बाइकें चलाना शुरू कर देता हूँ और तकरीबन 6 बजे तक बाइकें चलाता हूँ। 6 बजे के बाद मैं घर जाके और पढ़ाई को टाइम देता हूँ और शायरी करता हूँ, थोड़ी बहुत उसको टाइम देता हूँ। कब से बाइकें चला रहे हैं आप? मेरा ये जो है ना वो मामूल तकरीबन 2 साल से यही है कि मैं 2 साल से बाइकें चला रहा हूँ। और कितना कमा लेते हैं बाइकें चलाने से? बाइकें से क्योंकि मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ तो 800 से 1000 रुपये तकरीबन रोज़ाना कमा लेते हैं। तो क्या बाइकें चला कर आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो अखराजात हैं खुद करते हैं या घर वाले आपको साथ पे करते हैं? जी, बाइकें चलाकर अपने अखराजात जो ऊपर के अखराजात हैं वो खुद करते हैं। बस फ़ीस जो है ना वो भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपनी करें, अगर वो कम हो जाए क्योंकि वो फ़ीस ज़्यादा होती है तो वो जो है ना वो घर वालों से सपोर्ट मिलती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना करें। नमल यूनिवर्सिटी में आप BS उर्दू का तालिब इल्म है, क्या सोचकर आपने BS उर्दू करना स्टार्ट किया? क्योंकि ज़ाहिर बात है हर जो तालिब इल्म है वो जिस सब्जेक्ट में उसकी दिलचस्पी हो वही वो उसे अपनाता है। मुझे शुरू से ही जो है ना वो उर्दू से मोहब्बत थी और फिर मैंने जो है ना वो शायरी भी शुरू कर दी थी पहले ही। नमल में दाखिले से पहले ही मैंने शायरी भी शुरू कर दी थी और इसी तरह मुझे उर्दू से मोहब्बत बढ़ी मेरी और मैं राइटर बनना चाहता था। तो इस वजह से मैंने BS उर्दू करने का फ़ैसला किया ताकि मैं जो है ना वो पढ़ूँ भी वही जो मेरा पैशन है, जो मेरा प्रोफेशन है और जो काम मुझे अच्छा लगता है और जिससे मुझे मोहब्बत है। तो आप अपना कोई शेर हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? मैं सुनाना चाहूँगा कि तेरी रतूबत मेरे गुमान में रहती है, तेरी ज़रूरत मेरी शान में रहती है, और जो खाली जगह सजा कर रखी थी फ़कत आपके लिए वो खाली जगह अब भी मेरे मकान में रहती है। इस्लामाबाद में आप अपने घर ही रहते हैं या बाहर किसी हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, इस्लामाबाद के पीछे गांव है एक गोकीना कलां गांव है और उधर मैं रहता हूँ। रोज़ाना इधर से मेरा इस्लामाबाद से गांव जाना और वापस आना जो है ना वो लगा रहता है। बाकी आप किन किन सेक्टर में चलाते हैं इस्लामाबाद के, या फिर रावलपिंडी में भी आप बाइकें चलाते हैं? मैं तकरीबन पूरे इस्लामाबाद में तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर G6, G7, G8, F9, F8, F7 इसी तरह सारे जो है ना वो G सेक्टर, F सेक्टर, I सेक्टर, ये जो है ना वो सारे सेक्टर जो है ना इनमें मैं चलाता हूँ बाइक। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पिंडी में भी आ जाता हूँ, क्योंकि पिंडी बाइकियाँ चलाने का आपने किसको देख के आपने बाइकें चलाना स्टार्ट किया या आपको कोई मजबूरी बाइकें चलाने पर मजबूर कर रही है? नहीं, मजबूरी तो खैर हर बंदा जो है ना वो चाहता है कि मैं अपने लिए आगे बढ़ूं, अपने लिए कुछ करूं। और शुरुआत में जो है ना वो आपको कोई भी महकमा नौकरी नहीं देता और फिर जो है ना वो प्राइवेट नौकरी भी पार्ट टाइम आपको बहुत कम मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो उससे अपने अखराजात का चलाना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो पार्ट टाइम के लिए बाइकें को तरजीह दी। अगर आप जो है ना वो मेहनत करें, लगन से काम करें और 6 घंटे भी अगर आप बाइकें चलाएं तो बाइकें से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और इससे आपके अखराजात बहुत ज़्यादा चल सकते हैं और अच्छे ऐसे तरीके से आपके अखराजात चल सकते हैं।
कलीम भाई, जो नौजवान बेरोज़गारी की वजह से या पसमानदा हालात की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही समझता हूँ कि उन्हें अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी ज़ात को पहचानना चाहिए कि वो हैं क्या। मेरा ये मानना है कि हर बंदे में एक ख़ास खूबी मौजूद होती है। अगर उस खूबी को ढूंढना चाहें तो वो जो है ना, वो उनको गर्द के नीचे पड़ी हुई ज़रूर मिलेगी। और अगर वो उस खूबी को पहचान लें तो वो उस पे काम करके, उसको तराश के, उसको जो है ना वो नगीना बना के तो अपना जो है ना वो रोज़गार और अपनी कामयाबी के मंजिल को छू सकते हैं।